बिहार में पहले फेज की 121 सीटों पर कल वोटिंग होनी है। इससे एक दिन पहले यानी कि आज राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि राज्य में ऑपरेशन सरकार चोरी चलाया जा रहा है। राहुल ने बिहार के 5 वोटरों को मंच पर बुलाया। सभी ने कहा कि उनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए। राहुल ने वोटर वेरिफिकेशन पर 1 घंटा 20 मिनट लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उन्होंने बताया कि हरियाणा में 3.5 लाख वोटर्स का नाम लिस्ट से काट दिया गया है। बिहार में भी यही दोहराया जा रहा है। चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट दी जाती है ताकि लोकतंत्र को मारा जा सके। उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में हरियाणा की वोटर लिस्ट दिखाते हुए कहा कि ब्राजील की एक मॉडल ने हरियाणा चुनाव के दौरान 10 बूथ पर 22 बार वोट डाल दिए। इस तरीके से हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में 25 लाख वोटरों की चोरी हुई। राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार के जमुई से 5 लोगों को मंच पर बुलाया। उन्होंने बारी बारी से बताया कि उनका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया है। दावा किया गया है कि उनके गांव से करीब 300 लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। एक वोटर ने राहुल से अपील की है कि कुछ समाधान निकालें ताकि अगले चुनाव में उनके साथ ऐसा ना हो। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के वोटर लिस्ट में हेरफेर के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बिहार चुनाव की बजाय हरियाणा की बातें कर रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी के विदेशी दौरे और एटम बम वाले बयान पर भी तंज कस दिया है। किरण रिजिजू ने कहा कि बिहार में मतदान होने जा रहा है पर राहुल गांधी हरियाणा की कहानी सुना रहे हैं। इससे साफ जाहिर हो जाता है कि बिहार में उनके लिए कुछ बचा नहीं है। उन्होंने बेमतलब के मुद्दों को एक प्रेजेंटेशन के रूप में पेश कर दिया है। मैं उनसे नहीं जानना चाहता हूं क्योंकि वो सभी फर्जी तौर पर जो सबूत है वो यहां पर पेश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर कल वोटिंग, लेकिन उससे पहले जो खुलासा यहां पर राहुल गांधी कर रहे थे उस पर बीजेपी का पलटवार भी आया। बीजेपी साफ तौर पर कहती हुई नजर आई है कि बिहार में चुनाव है, बात हरियाणा की जा रही है। जब कुछ नहीं मिला तो इस तरीके के बेबुनियाद आरोप भी यहां पर लगा रहे हैं। $25 lakh vote chori in Haryana. 5 categories. Duplicate voters, 5,21,000. Invalid addresses, 93,000. Bulk voters, 19 lakhs. And notice that we've left those two empty, misuse of Form 6 and Form 7. The reason is that the EC now no longer allows us to access it. After Madhepura, where we accessed Form 6, they have stopped it, right? So we cannot give you the numbers of deletion and addition. We estimate that at least in Mahadevapura, misuse of Form 6 was about 30% of the total malpractice. So our estimate is those two will add up to another 7 to 10 lakhs. But we're not going to discuss them because we do not have concrete proof of them, right? But you should keep it in mind that 25 lakh, we have crystal clear proof that they are fake, that they either don't exist or they're duplicate or they're designed in a way for anybody to vote. Sorry. Yeah. So what is the big picture of Haryana? Big picture is 2 crore total voters, vote chori of 25 lakhs, possibly more, but confirmed by us of 25 lakhs. That means 1 in 8 voters in Haryana are fake, right? That's 12.5%. And despite all this, the Congress party loses by 22,000 votes. कांग्रेस पार्टी को कि उसको उम्र को 124 बता करके जितना बदनाम किया, तो ऐसा नकली फोटोग्राफ, नकली नाम, नकली इशू लेकर के राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी समय समय में बोलते रहते हैं। आप सबको अच्छी तरह से मालूम है। आज उन्होंने बिहार में 2 दिन बाद पोलिंग होगा और उससे हट करके हरियाणा का कहानी सुना रहे थे। इससे साफ मालूम हो गया कि बिहार में तो कुछ बचा नहीं है, इसलिए ध्यान को भटकाने के लिए हरियाणा के इशू को लेके आ रहे हैं और फजूल के बातें लेकर के एक प्रस्तुतिकरण किया है। मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि सब फर्जी था और कुछ विदेशी महिला का नाम जिक्र कर रहे थे वो।
अब चुनाव के समय वो विदेश जाता है, पार्लियामेंट चलते समय राहुल गांधी छुपके से कंबोडिया निकल जाता है, थाईलैंड निकल जाता है। बिहार में चुनाव प्रचार चल रहा है, वो कोलंबिया चले गए। तो वो विदेश जाते रहते हैं, तो उसको विदेश से जो उसको प्रेरणा मिलता है उसको लेकर के उसके कुछ टीम है वो क्या तैयारी करते हैं उनको दे देता है, फिर आपका समय को बर्बाद करते हैं। ये मुझे लगता है इससे ज्यादा दुखद, शर्मनाक तो ये है ही, साथ में ये दुखद बयान भी है। अगर देश के एलओपी लोकसभा नेता प्रतिपक्ष लोकसभा की खुद की सोच ऐसी है जो कहीं ना कहीं सदन में विपक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं, वो अगर हमारी सेना को जात पात धर्म मजहब में बांट कर देखने का काम कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा लोकतंत्र के लिए दुखद और कोई बात नहीं हो सकती। जैसा मैंने कहा कि ये बयान तो शर्मनाक है ही, मैं उसमें मैं जा ही नहीं रहा, पर सोचिए कितनी भावनाओं को आपने ठेस पहुंचाई होगी। आज जो व्यक्ति सरहद पर खड़ा होगा हम लोगों की सुरक्षा के लिए, आज वो पहली बार सोच रहा होगा कि मेरी जाति क्या है या मेरा धर्म क्या है, जो उसने आज तक किसी भी देशवासी को बचाने के लिए, उनको नहीं पता भैया कि सरहद पे अगर वो सुरक्षा कर रहे हैं तो वो हिंदू की कर रहे हैं, मुसलमान की कर रहे हैं, अगड़ा की कर रहे हैं, पिछड़ा की कर रहे हैं, दलित की कर रहे हैं, महादलित की कर रहे हैं। और आप सेना को भी आप इसमें बांटने की आप सोच रखते हैं, जिन्होंने बिना जात पात धर्म मजहब देखे हुए देशवासियों की रक्षा करने का काम किया। और अगर आपको इतनी ही चिंता है राहुल जी, तो बता दीजिए ना कि देश की सत्ता में लंबे समय तक कौन था शासन में भैया? आप, आपके परिवार के लोग थे ना। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, जहां पर प्रतिक्रिया जो है वो लगातार सामने आ रही है। अब इस खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं और खास मेहमान जिस तरीके से लगातार बने हुए हैं और उसे जानने की कोशिश करेंगे। जो आरोप लगाए गए हैं, एटम बम का जिक्र किया गया, उसमें कितनी सच्चाई है। तपोज पाल बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ लगातार बने। तपोज जी बहुत बहुत स्वागत। आरजेडी प्रवक्ता भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, डॉक्टर राकेश रंजन जी हैं और शैलेंद्र सिंह भी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। तपोज जी सबसे पहले आप ही के पास आऊंगा, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, बिहार की चुनाव है, बात हरियाणा की हो रही है, एटम बम का जिक्र किया गया, आप लोग कह रहे हैं एटम बम फट नहीं रहा है। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैसे समझें? देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब जैसे किरण रिजिजू जी ने आज कहा है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बिहार का इलेक्शन है और ये भाई साहब हरियाणा को लेके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो भी दिल्ली में कर रहे हैं। इनको आरजेडी के अगर ये सही में सहयोगी होते तो कम से कम वहां क्षेत्र में होते, लोगों से बातें करते। ये भाई साहब दिल्ली में बैठे और हरियाणा की चर्चा कर रहे हैं। मतलब पूरे ये मान चुके हैं कि बिहार में इनकी जो है कोई दाल गलने वाली नहीं है और कहीं से भी ये किसी भी हाल में जीतने की भूमिका में नहीं है। देखिए, हम लोग 40 सालों तक अपोजिशन में रहे हैं और अभी रिसेंटली आपने देखा है कई बार 2024 का ही ले लीजिए तो उसमें 400 से पार सारे एग्जिट पोल में हमें दिखाया जा रहा था और उसके अकॉर्डिंग नहीं आया। तो क्या हमने एग्जिट पोल को गाली बका? हमने ना तो एग्जिट पोल को कुछ कहा, ना ओपिनियन पोल को किसी का कुछ कहा, ना हमने किसी मीडिया चैनल को कुछ कहा और हमने इलेक्शन कमीशन को भी कुछ नहीं कहा। और हमने जनता को जैसा कहा, उन्होंने जैसा रिजल्ट आया वैसा ही हमने कहा कि हम एक्सेप्ट करते हैं जो भी रिजल्ट आया है। और ये भाई साहब जब चुनाव हार गए तो लगे सारे कॉन्स्टिट्यूशनल जितने बॉडीज हैं सबको गाली देना शुरू कर दिए और उसके बाद हिंदुओं को हिंसक बताना शुरू कर दिया क्योंकि हिंदू ने इन्हें वोट नहीं किया। इस तरीके की चीजों को ये लेके आए थे, जनता को भला बुरा बोलना शुरू कर दिए और आज कह रहे हैं कि वोट चोरी हो गया। वोट चोरी हो गया। आप एक बात बताइए, इनके जो सीनियर लीडर थे, आज किरण रिजिजू ने जो कहा है कि शैलजा कुमारी हरियाणा की जो वरिष्ठ नेता शैलजा कुमारी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि कांग्रेस चुनाव जीत ही नहीं पाएगी क्योंकि उनके अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। और उनके जो प्रेसिडेंट थे राव इंद्रजीत सिंह, जो कि हरियाणा के उस समय के प्रेसिडेंट थे। लेकिन तपोज जी, अब हरियाणा कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा कांग्रेस में तो लगातार देखा जाता है कि अलग अलग धड़ कांग्रेस में ही बटे हुए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट अलग है, कुमारी शैलजा का गुट अलग है,
और भी कई सारे गुट वहां पर देखने को मिलते हैं। अब कांग्रेस वहां पर जीत नहीं पाई तो कई सारे लाख वोटर बता दें जिनके नाम काट दिए गए। चलिए ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, आरजेडी प्रवक्ता भी रुक कर लेते हैं क्योंकि उनके तो साथी हैं। और लेकिन राकेश जी, अब एक तरफ तो राहुल जी साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि स्थिति जो है बहुत खराब हो चुकी है। पहले ईवीएम मशीन का ठीकरा फोड़ा जाता था, अब वोट चोरी का आरोप लगा दिया जाता है। जीत नहीं पाते हैं तो इस तरीके के आरोप क्यों लगते हैं? जी प्रद्युम्न जी, आप देख रहे हैं ना कि सवाल कुछ और पूछा जाता है और जब चोरी की पकड़ी जाती है तो पेट में दर्द हो जाता है और इधर उधर की बातें करते हैं। किरण रिजिजू का जो बयान है इतना शर्मनाक बयान है और उससे गैर जिम्मेदार बयान कुछ हो ही नहीं सकता। ये लोग जिस पद पे बैठे हैं ना, उस पद की प्रतिष्ठा को भी ये लोग गंवा दिए। अब बताइए, आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि इतनी डुप्लीकेसी है, इतने सारे नाम जो आप नए ऐड किए हैं उसका रिकॉर्ड दीजिए, आप वीडियो प्रूफ दीजिए। जब आप कह रहे हैं कि आप 5 बजे के बाद आपका इतना उत्तर बढ़े तो उसका वीडियो प्रूफ दीजिए। तो ये लोग बहाने बना रहे हैं और जो आप मांगिए उसके बाद उसी में सरकार उसका साथ दे रही है कि वो नियम चेंज करके। तो जो आप कह रहे हैं, विपक्ष जो मांग रहा है कह रहा है, तो आप दे क्यों नहीं रहे हैं? यदि आप सही हैं तो दिक्कत यह है कि इनकी चोरी पकड़ी गई है, ये लोग चोरी से ही जीत रहे हैं और वोट चोर तो बिहार में पूरा। अरे राकेश जी, आप ये बताइए ना, अगर चोरी पकड़ी जा रही है या आप लोग आरोप लगा रहे हैं तो आप एकदम से आते हैं, आरोप लगाते हैं, उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं। अब जब वोटिंग होने वाली है फिर आप आ गए, फिर आपने आरोप लगा दिए, फिर आप गायब हो जाएंगे। अगर कोई बात है तो उसको लगातार कहिए ना। गायब कौन हो रहा है? राहुल गांधी जी कहां? आपके चुनाव प्रचार में कितना देखे हैं राहुल गांधी जी? ईवीएम जब एसआईआर को लेकर यात्रा निकाल रहे थे उसके बाद से कहां गायब हो गए? विदेश चले गए थे। प्रधानमंत्री जी कितने दिन है? प्रधानमंत्री जी ने आके कितने दौरे किए हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, ठीक है। नहीं, प्रधानमंत्री से क्या मतलब है? जहां उनको सभा करनी वहां तो कर ही रहे हैं ना। अब फॉर्मेलिटी करने के लिए राहुल गांधी जी पहुंचते हैं वहां, तो ये तो सभी देख रहे हैं। प्रधानमंत्री को क्या करना है? वो वैसे भी प्रधानमंत्री है नहीं, वो प्रचार मंत्री बन गए हैं। अरे तो उनके पास, अब बीजेपी के पास इतने नेता हैं ना कि वो उतारते हैं मैदान में प्रचार प्रसार के लिए। अब आप लोगों के पास कोई बचा ही नहीं है। अरे आप ही की पार्टी में कौन है बताइए? आपकी पार्टी में कौन है? एक चेहरा है ना बस आपकी पार्टी में, उसके अलावा कौन चेहरा है? वोट चोरी कर रहे हैं। अरे आप बताते हैं नहीं इस बात को। चलिए ठीक है। प्रद्युम्न जी, जो सवाल उठाया जा रहा है उसका जवाब क्यों नहीं दिया? जब वीडियो फुटेज मांगा गया तो आपने नियम चेंज करके और वीडियो फुटेज को डिलीट करने की बात क्यों कही? इलेक्शन कमीशन ने क्या जवाब दिया? नहीं सुना आपने? इलेक्शन कमीशन ने क्या जवाब दिया? क्या इलेक्शन कमीशन ने? सपोज जी बता दीजिए। इलेक्शन कमीशन ने ये जवाब दिया मामले में इलेक्शन कमीशन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें उन्होंने साफ ये बताया कि पूरे देश का वीडियो फुटेज 45 दिनों तक रखा जाता है। इन 45 दिनों में अगर कहीं से जो नियम कायदे, आप उस नियम कायदे को भी चेंज कर देंगे क्या? उस 45 दिनों में अगर किसी भी पोलिंग बूथ का, किसी भी वार्ड का कहीं से भी कोई भी कंप्लेन आता है तो उस वीडियो फुटेज को प्रिजर्व कर लिया जाता है, बाकियों को डिलीट कर दिया जाता है। क्योंकि इतना रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं है, वो कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं है तो उसको उतना प्रिजर्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि 45 दिनों तक सारे वीडियो फुटेज रहते हैं। 45 दिनों के अंदर अंदर जहां से भी कंप्लेन आएगा उसको रख लिया जाता है, वो कोर्ट के आदेश के बाद वो डिलीट होता है। तो ये प्रोसेस है भाई, जो भारत की इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इस तरीके से काम करती है। ठीक है, क्योंकि अब वोटिंग बिल्कुल नजदीक है, ऐसे में हरियाणा का जिक्र करना, उसके बाद जवाब मांगना, क्या कुछ समीकरण है ये? प्रद्युम्न जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि तेजस्वी यादव जी जो बिहार के आरजेडी के नेता हैं, उनकी सारी कमियां हो सकती हैं। वो चाहे 2 मुख्यमंत्री माता पिता के होने के बाद भी 9वीं फेल हो सकते हैं, चाहे वो जमीन के बदले घोटाला कर सकते हैं नौकरी दे करके, चाहे चारा घोटाले, चारा चोर के बच्चे के नाम से जाने जा सकते हैं। लेकिन एक बात जो उनकी खूबी है कि वो एक सीरियस राजनीतिज्ञ अवश्य हैं
और राहुल गांधी के साथ समस्या है कि राहुल गांधी एक सीरियस राजनीतिज्ञ नहीं है। राहुल गांधी पार्ट टाइम जॉब में है। जब बिहार की बात शुरू होती है तो हरियाणा की बात करते हैं, जब बिहार में चुनाव होता है तो बोगोटा कोलंबिया चले जाते हैं, कभी तो ईवीएम की बात कर देते हैं, कभी वोट चोरी की बात कर देते हैं। और सबसे हद तब मचा दी उन्होंने कि परसों कल कुटुंबा विधानसभा है बिहार औरंगाबाद के अंदर, तो वहां उन्होंने कहा कि सेना के ऊपर कोई जो है अब दलित नहीं है, कोई अल्पसंख्यक नहीं है। वो भूल गए कि सेना एक धर्मनिरपेक्ष संस्था है जहां पर टिप्पणी साहब क्रिश्चियन होते हुए भी उसको लीड किए, जनरल मानिक शॉ साहब पारसी होते हुए भी उसको लीड किए, और उपेंद्र द्विवेदी जी ब्राह्मण होकर के भी लीड कर रहे हैं। और ये भी वो बोल रहे थे कि कोई उद्योगपति कोई अल्पसंख्यक नहीं है। आपको पता है कि देश का और दुनिया के बड़े उद्योगपतियों में अडानी जी हैं और अजीम जी प्रेम जी हैं जो अल्पसंख्यक हैं, और जो विप्रो के मालिक हैं अडानी हैं जो कि जैन समाज से आते हैं, जो 1% भी नहीं है जिनकी जनसंख्या, और दलित और बौद्ध दोनों हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आज की तारीख में गवई साहब, ये सारी बातों को भूल करके देश की जनता को पता नहीं इनको जॉर्ज सोरोस अंकल से क्या मिलता है। जब भी बाहर जाते हैं तो वहां से एक नई बात सीख करके आते हैं और यहाँ एटम बम के नाम पर उसकी फुसफुसी निकल जाती है। फिर दोबारा आप सुनेंगे कि वो फिर कहीं विदेश गए हैं और फिर एक नया मुद्दा लेकर के आते हैं। वो जहां जाकिर नाइक रहता है उस टापू पर उस होटल में जाकर के मीटिंग करते हैं देश से जाकर के। तो देश विरोधी जो भी गतिविधि होती है उसमें राहुल गांधी के ऊपर सीरियस मामला है, उन पे मुकदमा। चलो ठीक सुंदरम जी, क्योंकि देखिए आप भले थोड़ी देरी से जुड़े हैं लेकिन जो बयानबाजी लगातार देखने को मिली और जो प्रवक्ता साथी प्रवक्ता जो आपके हैं वो भी इस बात को कह रहे थे कि अब राहुल गांधी जी के पास कुछ बचा नहीं है तो बिहार को छोड़ के हरियाणा के पास आ गए हैं, हरियाणा का डाटा यहां पर पेश कर रहे हैं, बल्कि चुनाव तो बिहार में है। बिहार चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद बिहार का भी डाटा आपको बता देंगे। अगर चुनाव से पहले कोई डाटा निकालने का उपयोग हो तो बताएं। दूसरी तरफ जिस तरीके से राहुल जी जो सवाल उठा रहे हैं, आज से पहले राहुल जी ने जितनी बार सवाल उठाया, क्या एक बार भी उस पे इलेक्शन कमीशन राहुल गांधी जी को झूठा साबित कर पाया है? आप तो ईवीएम पे भी सवाल उठाते हैं। तो बिल्कुल जहां गलत लगे कि बिल्कुल सवाल उठाएंगे। हम तो साक्ष्य के साथ दे रहे हैं ना, ऐसा थोड़ी है कि हवाई में आके बोल के चले जा रहे हैं। हम तो पूरे साक्ष्य के साथ बोल रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के सामने में डाटा रख दे रहे हैं, यहाँ 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 आपने गलती ये की है, यहाँ हमारी वोट चोरी हुई है। अगर आपको दिक्कत है तो आप आपत्तिजनक अगर लग रहा है तो उसको आप तो साबित कर दीजिए। वो तो साबित कर नहीं पा रहे हैं। एक भी जगह राहुल जी को झूठ बता दे तो वो मान लेंगे हम, कहे तो वो कर नहीं। सुंदरम जी, फिर बीजेपी ये क्यों कह रही है कि राहुल का एटम बम जो है वो कभी फटता ही नहीं है? देखिए राहुल बीजेपी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है बोलने का, जो मन में आया वो बोल के चले जा रहे हैं। अब इससे ज्यादा क्या आपको चाहिए? जो हर स्टेट का धीरे धीरे बारी बारी हर स्टेट का आपको वोट चोरी का हो, इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो भाजपा को सही दिया जा रहा है उसका उपयोग देते जा रहे हैं हम लोग। तो इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? ठीक है, तबोज जी बताइए, इलेक्शन कमीशन आपका साथ दे रहा है, सीबीआई ईडी आपका साथ देती है, ईवीएम आपके पक्ष में है, अब वोट चोरी का भी मुद्दा आपके ऊपर ठीकरा फोड़ दिया गया है, इतने आरोप लग गए आपके ऊपर, अब लगातार लगा रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता भी। आरोप एक लगाया था कि इन्होंने क्लिप दिखाया था, मैं खुद इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रहा था, बीजेपी के मुख्यमंत्री का, इन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री का एक क्लिप चलाया था। देखिए वो कह रहे थे व्यवस्था है। देखिए हमारी व्यवस्था क्या है? हमारी व्यवस्था का मतलब है डिसिप्लिन, हमारी व्यवस्था का मतलब है संगठन, हमारी व्यवस्था का मतलब है कार्यकर्ता, नेता का समर्पण, कार्यकर्ताओं का त्याग, और हम एक कैडर बेस्ड पार्टी है। हम जिस तरीके की बातें ये कर रहे हैं, देखिए एक बीएलए से आप पूछेंगे ना तो वो तुरंत बता देंगे कि ये वोटर कहां का है और कौन है और इनका पता क्या है। जो बूथ लेवल एजेंट वहां पे बैठता है, हर एक प्रत्याशी का एक बूथ लेवल एजेंट बैठता है वहां पे, एक नहीं जितने प्रत्याशी होते हैं सबके, और वो वहां पे वोट करते हुए देखते हैं। ब्राजीलियन मॉडल कैसे वोट कर लेगी वहां पे? ये बिल्कुल से भ्रामक प्रचार है, ये जबरदस्ती इन चीजों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक चीज बता रहा हूं, अगर कोई फर्जी वोटर तैयार करेगा तो वो ब्राजीलियन मॉडल का क्यों लगाएगा जिसमें कि तुरंत आइडेंटिफाई हो जाएंगे? वो तो किसी भारतीय महिला या गांव के किसी व्यक्ति का फोटो लगाएगा जिससे कि वो तालमेल जैसे दिखेंगे। ये जिस तरीके के नैरेटिव पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, जनता इनको जान चुकी है और ये जेनजी की बातें कर रहे हैं। जेनजी से क्या हो जाएगा? यहां भारत की जो युवा जनता है
और भारत की पूरी जनता आप ले लीजिए, इंक्लूडिंग युवा, कोई तेजस्वी यादव और राहुल गांधी इसको कोई सीरियसली लेता ही नहीं, क्योंकि इसमें इन लोग अपना भविष्य ठीक है, बताइए आरजेडी प्रवक्ता डॉक्टर राकेश जी, आप लोग को और आपके नेताओं को कोई सीरियसली लेता ही नहीं है, बीजेपी प्रवक्ता साफ तौर पर कह रहे हैं। हाँ, बिहार में तो प्रधानमंत्री को जुमलेबाज, झूठेबाज और फेंकू ही कहते हैं, उससे ज्यादा जनता कहती नहीं है। और यहाँ बैठे हुए एक शैलेंद्र जी राजनीतिक विश्लेषक बन के इस बदतमीज आदमी को कब ये बोलेगा, चंदा चोर बोलेगा, ताबूत चोर बोलेगा, चौथी फेल बोलेगा प्रधानमंत्री को। अभी जो है डिप्टी सीएम बना के बैठा है, फर्जी डिग्री जो है तो डिग्री चोर ये बोलेगा बैठ के, यहाँ पे नौकरी चोर बोलेगा। लेकिन ये जो बदतमीजी यहाँ कराने के लिए राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे आप बैठा लिए हैं। नहीं, मैंने क्या बदतमीजी कराई है? उन्होंने तो ऐसी कोई बदतमीजी करी नहीं है, उन्होंने तो ऐसी कोई बदतमीजी करी नहीं है, आरोप आप लगा रहे हैं उन पर। चौथी फेल क्यों नहीं बोला? बताइए शैलेंद्र जी। 9वीं फेल बोल रहा है तेजस्वी जी को, चौथी फेल बोलना चाहिए डॉक्टर राकेश रंजन अपने संस्कार का परिचय दे रहे हैं, अपने शब्दों का इस्तेमाल जो कर रहे हैं, तो मैंने कुछ नहीं बोला है। तो यहाँ राव जब न्यूज जो है बोल रही है कि जमीन के बदले में चोर है तेजस्वी यादव। और सुनिए राकेश रंजन जी, आप लोग जब तक राहुल गांधी से पीछा नहीं छुड़ाएंगे तब तक बिहार में जीतने वाले नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी को पता है कि बिहार चुनाव है तो हरियाणा की चर्चा कर रहे हैं। तो आप चुनाव लड़ने से पहले ही चारा घोटाले का जिक्र कर देंगे, अभी आप मत बोलिए ज्यादा राकेश जी। चारा घोटाले का वो बोलेंगे, चारा घोटाले का बोलेंगे, अब यही सब करेंगे क्या आप लोग? बोलते पेट में दर्द हो रहा है। नहीं, तेजस्वी यादव राहुल गांधी का जब तक उनको अब चलिए ठीक है, समय कम है, चलिए ठीक है, अब समय कम है। सभी मेहमानों को मैं रोकना चाहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए। तो फिलहाल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की तरफ से करी गई थी, उसमें कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई, लेकिन बीजेपी ने उस पर पलटवार किया और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन की तरफ से उस पर जवाब भी दिया गया है। देखना यह होगा कि अब बिहार में क्या कुछ नया देखने को मिलेगा।